डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सीए आईपीसीसी का जो फोर्थ पेपर है टैक्सेशन, उसके बारे में थोड़ा बताना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि सीए आईपीसीसी इसमें जो हमारा पेपर 4 है दैट इज टैक्सेशन। अगर एग्जामिनेशन के एंगल से सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो टैक्सेशन का पेपर है इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले है पार्ट 1। पार्ट 1 इज अबाउट इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स जो है ये आपके एग्जाम में आएगा टोटल 50 मार्क्स का। इसके अलावा आपका जो टैक्सेशन का पेपर है इसका एक दूसरा पार्ट भी है, बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कवर कर रहा है, पार्ट 2। इसमें दो पार्ट्स इन्होंने कर दिए हैं, एक है सर्विस टैक्स और एक है वैल्यू एडिशन टैक्स दैट इज वैट। ये दोनों 25 मार्क्स ईच आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि सीआईपीसीसी में जो हमारा फोर्थ पेपर है टैक्सेशन, उसके ये दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में इनकम टैक्स है 50 मार्क्स का और पार्ट 2 में हमारे दो पार्ट्स हैं, सर्विस टैक्स 25 मार्क्स एंड वैट 25 मार्क्स। आई होप इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम समझना शुरू करेंगे आज बेसिकली कि टैक्सेशन है क्या, टैक्स क्या होता है, यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सो लेट मी इरेज इट। हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझिएगा टैक्सेशन, टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। एंड ऑब्वियसली इमीडिएटली एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में राइज होता है, व्हाई इज टैक्स। टैक्स क्या है और टैक्स क्यों है। देखिए, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक बड़ा सिंपल डोमेस्टिक एग्जांपल लूंगा कि हम जब अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज चाहिए होती हैं और ये फैसिलिटीज बेसिकली हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उसके लिए गवर्नमेंट पेमेंट चार्ज कर लेती है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट हमें टेलीफोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो महीने के एंड में टेलीफोन का बिल आता है। अगर गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, लाइक दैट। बट गवर्नमेंट हमें ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिसके लिए गवर्नमेंट बिल रेज नहीं करती है। क्या कभी आपने सोचा इस बारे में? लाइक मैं आपका पॉइंट आउट इस तरफ जो है आपका ध्यान दिलाता हूं कि जैसे लाइक फॉर एग्जांपल डिफेंस। स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है? सिक्योरिटी, आप देखिए हम सब लोगों को पता होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो 100 में आप 100 नंबर मिलाइए, पुलिस आ जाती है। अगर हम उस बात को इग्नोर कर दें कि हम कभी कोई पुलिस वालों को पर्सनली कुछ पैसे दे देते हैं, तो उस एस्पेक्ट को अगर हम इग्नोर करें तो पुलिस सिक्योरिटी सर्विसेज हमारे को 24 आवर्स मिलती हैं, वो सब फ्री हैं। इतनी बड़ी हमारी मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये सब आफ्टर ऑल गवर्नमेंट इन सबको मेंटेन कर रही है। सो ऑल दीज आर लाइक डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। इसी तरह से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लकी हैं, अच्छी फैमिलीज में उनको बर्थ मिला है, तो उन लोगों ने पब्लिक स्कूल्स में स्टडीज की होगी, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से कितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेन करती है। इसी तरह से आज हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो शायद हम किसी नर्सिंग होम में किसी प्राइवेट डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट उनके लिए हॉस्पिटल्स क्रिएट करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स और पता नहीं कितने ऐसे खर्चे करती है जिसके लिए हमारे पर कोई बिलिंग नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, इस बात को समझना बहुत जरूरी है यहीं से कि गवर्नमेंट हमें ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिसके लिए गवर्नमेंट कोई अमाउंट डायरेक्टली किसी बंदे से चार्ज नहीं करती। तो उन सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। वो पैसा गवर्नमेंट कहां से लाती है? वो पैसा गवर्नमेंट लाती है वहां उस देश में रहने वाले लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और उस पैसे को बोलते हैं टैक्स। सो बेसिकली अगर हम इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन तो नहीं है एक्ट में दी हुई, लेकिन अगर हम इसकी मीनिंग पे जाएं कि व्हाट इज टैक्स, सो मैं इसके बारे में बता सकता हूं आपको। लाइक टैक्स इज एन अमाउंट चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट। यहां तक मैं रुक रहा हूं पहले। लाइक टैक्स इज एन अमाउंट चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट। ऑब्वियसली अगर मैं आज आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, कोचिंग दे रहा हूं, तो मैं आपसे कुछ अमाउंट ले रहा हूं, बट दैट इज कोचिंग फी।
अगर मैं आपको कोई और सर्विस ले रहा हूं, लाइक इफ आई एम ए कुरियर मैन, मैं आपका कुरियर कहीं लेके जा रहा हूं तो मैं आपसे अमाउंट चार्ज कर रहा हूं, बट दैट इज अ सर्विस फी। अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो दैट इज अ सेल प्राइस, बट गवर्नमेंट जब कोई पैसा इसको चार्ज करती है तो वो टैक्स कहलाता है। सो टैक्स इज एन अमाउंट चार्ज बाय गवर्नमेंट। दैट मीन्स नो प्राइवेट पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम यू, only government can collect the tax from you. So tax is an amount charged by government. And why? For providing various facilities. So tax is an amount charged by government for providing various facilities. जैसे मैंने आपको बताया भी था एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि अभी तक आपको टैक्स क्या है और टैक्स क्यों है ये चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब हम आपको थोड़ा सा बस और इसके बारे में बताएंगे अभी कि जो टैक्स है इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स, द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो इफ आई टॉक अबाउट टैक्स, सो टैक्स हैज टू ब्रांचेस, वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है इसको समझिएगा। आपके इंटर में यानी कि आईपीसीसी लेवल पर दोनों ही टैक्स हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स इन वन कॉमन पेपर। एक ही पेपर में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आपसे पूछा जाएगा, बट फाइनल में जाके आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर अलग है। अभी हमने सबसे पहले समझना है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है क्या। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स इज एन अमाउंट चार्ज बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब आपसे अमाउंट चार्ज करती है तो दो तरह से करती है, एक डायरेक्टली आपसे ले लेती है और दूसरा कि आप पहले किसी को देते हैं और फिर वो गवर्नमेंट को जमा कराता है। दोबारा से समझाते हैं, इसके एग्जाम्पल से लेते हैं तब ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इनकम टैक्स। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इज इनकम टैक्स, जो कि हमारे एग्जाम में 50 मार्क्स का आएगा भी। इनकम टैक्स क्या है कि जो पैसा मैं कमा रहा हूं उस पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, राइट। सो इनकम मैंने कमाई, सपोज मैं कहीं किसी कंपनी में जॉब करता हूं और मेरी सैलरी है 40,000 पर मंथ, तो पूरे साल में मैंने पैसा कमाया वट एवर अमाउंट, उसके हिसाब से जो टैक्स के हिसाब से रूल्स के हिसाब से मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई, तो उस पर मुझे ही टैक्स पे करना है। सो ऑब्वियसली इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। मैंने सैलरी इनकम कमाई, मेरे को इनकम हुई, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्सेशन, राइट। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और भी होता है, दैट इज वेल्थ टैक्स। दीज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। वेल्थ टैक्स, आज की तारीख में जो वेल्थ टैक्स एक्ट है वो ये कहता है कि अगर मेरे पास टैक्सेबल वेल्थ है मोर देन 30 लाख तो मुझे उस पर 1% वेल्थ टैक्स देना होता है। ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट इसमें भी बेसिकली डायरेक्ट टैक्स है। अगर मैं रिच हूं, अगर मेरे पास बहुत सारी वेल्थ है, ज्वेलरी है, कैश है, प्रॉपर्टीज हैं, लैंड्स हैं, तो फिर मुझे गवर्नमेंट को उसके लिए वेल्थ टैक्स देना होता है और वो भी मुझे ही देना। मींस मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं, आई एम अ रिच मैन, आई हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्ट टैक्स हो गया। मेरे पास प्रॉपर्टीज है, मैंने टैक्स दिया। तो ये दोनों एग्जाम्पल आई सपोज एकदम क्लियर है डायरेक्ट टैक्स के, कि मैंने इनकम कमाई, मैंने टैक्स पे किया, इनकम टैक्स। मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं, मैं एक रिच मैन हूं, वेल्दी मैन हूं, मेरे पास वेल्थ है और मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, दैट इज वेल्थ टैक्स। सो ये दोनों हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? टैक्स तो मुझ पे ही लग रहा है लेकिन इनडायरेक्टली लग रहा है। इनडायरेक्टली इन द सेंस कि पहले मैं वो टैक्स, जैसे मैंने बताया, किसी और को दूंगा और वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए, लाइक आप स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो हम आपको सर्विस टैक्स के एग्जाम्पल से इजीली समझा सकते हैं। सर्विस टैक्स, नाउ सर्विस टैक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दीज डेज। गवर्नमेंट किसी भी सर्विस पर सर्विस टैक्स अप्लाई कर चुकी है। अब सिर्फ कुछ ही सर्विसेज ऐसी हैं जिन पर सर्विस टैक्स नहीं है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सभी सर्विसेज पर सर्विस टैक्स है। अब लाइक आप लोग हमसे कोचिंग ले रहे हैं तो ये कोचिंग भी टैक्सेबल है और इस पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब आप कोचिंग ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं, आपसे भी टैक्स लीजिए, व्हाटएवर गवर्नमेंट जो भी डिसीजन करेगी हमें मानना है। तो सपोज अगर आपने हमें 10,000 फीस पे की, तो एज पर द लेटेस्ट लॉ द सर्विस टैक्स इज 12.36%। तो 10,000 के ऊपर सपोज 1, 2, 3, 6 1236 रुपए सर्विस टैक्स आ गया, तो आप लोग जब हमें फीस देंगे तब 10,000 के ऊपर वो 1236 रुपए भी पे करेंगे।
हम क्या करेंगे कि सभी स्टूडेंट से वो फीस के साथ साथ सर्विस टैक्स कलेक्ट करेंगे और पूरे महीने में जो पैसा इकट्ठा होगा बाय वे ऑफ सर्विस टैक्स, वो पैसा गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। तो इन ए वे वो सर्विस टैक्स किसने पे किया? आपने। बट क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया? द आंसर इज नो, वो हमने पे किया। सो बियर आपने किया। दैट इज वाई दिस टैक्सेशन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। दैट इज वाई दिस टैक्सेशन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यहां टैक्स आपने बियर किया, लेकिन आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, आपने इंस्टीट्यूशन को जमा किया और हमने गवर्नमेंट को जमा किया। तो इसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। इसमें इन ऑल 4 एग्जांपल्स हैं। सर्विस टैक्स के अलावा दूसरा आ जाता है वैट। सिंपल लैंग्वेज में इसको सेल्स टैक्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स, आपने एक मोबाइल खरीदा, सपोज वो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स 15,000 रुपए का है या 20,000 का है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने मान लेते 5% वैट या 5% सर्विस टैक्स लगाया है। तो वो 20,000 के ऊपर वो जो 5% टैक्स लगा, जो आपको पे करना है वैट की फॉर्म में, वो वैट आप गवर्नमेंट को नहीं देंगे, वो आप शॉपकीपर को देंगे, और शॉपकीपर पूरे महीने में इस तरह से जितना वैट इकट्ठा हुआ वो गवर्नमेंट को पे करेगा। सो दिस इज नोन एज वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स, और दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। 2 एग्जाम्पल्स और हैं स्टूडेंट्स जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल में आएंगे। वन इज एक्साइज ड्यूटी and the other is custom duty. एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? जब कोई आइटम इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो गवर्नमेंट उस स्टेज पर भी टैक्स चार्ज करती है। ये जितने भी आप देख रहे हैं, जैसे फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, फर्नीचर्स हैं, अगर कोई चीज एग्जाम्प्ट है तो बात अलग है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं कंट्री में, उन सब पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो वहां पर भी यही सिचुएशन है कि जो बायर है, जब वो उस बने हुए माल को खरीदता है तो एक्साइज ड्यूटी पे करता है, बट वो एक्साइज ड्यूटी फिर मैन्युफैक्चरर उस सारे अमाउंट को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसी तरह से लास्ट आ जाती है हमारी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इज बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी होती है लेकिन वो कमी है, ज्यादातर एग्जाम्प्ट है। इंपोर्ट ड्यूटी, जब हम किसी आइटम को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें इंपोर्टर को ड्यूटी लगती है, लेकिन इंपोर्टर भी यही करता है बेसिकली कि वो ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करके कस्टमर को पास ऑन कर देता है। तो जो कस्टमर, जैसे मैं हूं, सपोज मैंने कोई इंपोर्ट किया, मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्टर मैंने इंपोर्ट किया, तो मैं जब उस आइटम को पे करूंगा तो उसकी कस्टम ड्यूटी जो लगी है वो भी प्राइस में इंक्लूड होगी। तो मैं वो कस्टम ड्यूटी पे कर रहा हूं, लेकिन अगेन आई एम नॉट डायरेक्टली पेइंग इट टू द गवर्नमेंट, इट विल बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू दैट इंपोर्टर। सो आई थिंक मैंने आपको सफिशिएंट एग्जांपल्स देके समझाया है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जहां टैक्स कस्टमर पर ही लग रहा है, लेकिन वो टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली ना देकर किसी शॉपकीपर, या जैसे मैंने एग्जांपल लिया कोचिंग इंस्टीट्यूट, या जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैन्युफैक्चरर, इस तरह से मींस गवर्नमेंट जो है वो एक मेन बॉडी से इकट्ठा कलेक्टिव अमाउंट ले लेती है, और जो इंडिविजुअल कस्टमर है वो उस कलेक्टिवली जो कलेक्ट कर रही है या जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस बॉडी को सर्विस टैक्स या कस्टम ड्यूटी या एज द केस में भी पे करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम आज के लिए इसको यहां समअप कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि टैक्स वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। क्यों चार्ज करती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए 2 सिस्टम यूज करती है। डायरेक्टली उन लोगों से ले लेती है जो इनकम कमा रहे हैं या जो लोग वेल्दी हैं, या इनडायरेक्टली भी लेती है बाय वे ऑफ सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। आई होप दिस बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।